दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कोर में। आपको पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्जाम होना है और उसी एग्जाम को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे कि पेपर में सही तरीके से ठीक हो जाए। तो दोस्तों आपके लिए एक श्रृंखला चलाई गई है। इसमें दोस्तों जो भी यूपी टेट में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उनको डिस्कस डेली के डेली कराया जा रहा है दोस्तों। और ये जो प्रश्न है दोस्तों वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कंटेंट एकदम बेहतर है दोस्तों, बस आपको पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है। पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ए ऑप्शन है डॉप्सन, बी ऑप्शन है डेसिबल, सी ऑप्शन है रिक्टर पैमाने से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। तो आप अपना राइट आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से। अच्छा, सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डेसिबल। डेसिबल से दोस्तों ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। किसकी? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें काटने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो डॉप्सन में दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं होगा। अच्छा, ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? तो ओजोन परत दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या है दोस्तों? तो ओजोन परत का काम है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना, ठीक है। अच्छा, रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो रिक्टर पैमाना दोस्तों भूकंप से संबंधित है, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रखते रहिए। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है, या पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या चीज है? ए ऑप्शन है पेड़ पौधे, बी ऑप्शन है दोस्तों धुआं, सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक दोस्तों पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। कहा जाता है कि प्लास्टिक 200 वर्ष तक भी नहीं गलती है ना सड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम दोस्तों, तो वो है कि जैव विविधता अत्यधिक किस क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पर किस होगा, किस होगा यहाँ पर देखिए, किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए ऑप्शन है मकर रेखा, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा, सॉरी बी ऑप्शन है दोस्तों कर्क रेखा, और सी ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त, या डी ऑप्शन है दोस्तों भूमध्य रेखा। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भूमध्य रेखा। जो जैव विविधता है दोस्तों वो सबसे अधिक भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हमारी ग्लोब को दो बराबर भागों में काटती है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मिलेगी कर्क रेखा। क्या मिलेगी दोस्तों? कर्क रेखा। और इसके साउथ में यानी कि 23.5 डिग्री चलेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगी मकर रेखा। क्या मिलेगी दोस्तों? मकर रेखा। ये वाला जो बीच है दोस्तों, इसी बीच में सबसे ज़्यादा दोस्तों जैव विविधता आपको देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? जैव विविधता देखने के लिए मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में पाई जाती है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आप अपना राइट आंसर लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरल में। कहाँ पर दोस्तों? केरल में इसका राइट आंसर सही है। मैं आपको कई बार डिस्कस करा चुका हूँ ये प्रश्न, और ये प्रश्न हर बार हर किसी पेपर का हिस्सा बनता है, चाहे फिर वो यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, या फिर टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है। तो शांत घाटी दोस्तों केरल में मिलती है। केरल आपको पता है ये साइड पर है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है दोस्तों 1970 में, बी ऑप्शन है 1971 में, सी ऑप्शन है 1972 में, और डी ऑप्शन है 1973 में। तो इसका राइट आंसर मैं क्या लगा रहा हूँ? तो बाघ संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1973 यानी कि 1900 सॉरी हाँ 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब अधिनियम लागू हुआ? 1973 में, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर दोस्तों 72 की बात करूंगा, कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर 72 में क्या हुआ। तो 72 में दोस्तों वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। 1973 की बात करेंगे तो बाघ संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अच्छा, ये संरक्षण समझ रहे हैं आप क्या है? यानी कि इनकी देखभाल सही तरीके से कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है।
तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 2006, बी ऑप्शन है 2005, सी ऑप्शन है 2004, डी ऑप्शन है 2002। तो आप अपना राइट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गिद्ध संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों गिद्ध संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ वो 2006 में लागू हुआ। कब हुआ? 2006 में। आपको भी बताया दोस्तों कि किसानों को एक दवा थी दर्द निवारक, है ना, जो किसानों द्वारा या किसी के द्वारा दी जाती थी दोस्तों गिद्धों के लिए, उनके लिए, पशुओं के लिए। और पशु जब मर जाते थे दोस्तों, उस दवा का नाम पूछा जाता है हर बार कि वो कौन सी दवा थी जिससे पशु मर जाते थे। तो डाइक्लोफिनॉक आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अगर पशु मर जाते थे और पशु को दोस्तों फेंक दिया करते थे, और फेंकने के बाद गिद्ध जब इसे खाते थे तो गिद्धों पर भी असर पड़ता था। ठीक है, तो डाइक्लोफिनॉक इस दवा से असर पड़ता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना कब लागू हुई? ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन है 2008, सी ऑप्शन है 2007 और डी ऑप्शन है 2006। तो गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना कब लागू हुई? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत का जलीय जीव भी डॉल्फिन है। ठीक है, तो ये परियोजना कब लागू हुई दोस्तों? तो ये मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 2009 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2009 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए ऑप्शन है साउथ बटन द्वीप, बी ऑप्शन है हिमिस, सी ऑप्शन है काजीरंगा और डी ऑप्शन है बांधवगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दें कि साउथ बटन द्वीप का क्या है, सबसे छोटा है या बड़ा है? हिमिस सबसे छोटा है या बड़ा है? काजीरंगा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा तो हिमिस कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर दोस्तों सबसे छोटे की बात करूंगा तो साउथ बटन द्वीप है। कौन सा है? साउथ बटन द्वीप है सबसे छोटा, और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार में है। काजीरंगा की बात करेंगे तो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कहाँ पर है? असम में है। इतनी बात आपको इससे याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ए ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन है ललितपुर, सी ऑप्शन है महुआ और डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो जल्दी से बताओ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों, वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सही है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी जिले में दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है अलवर। तो राइट आंसर लगाओ। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये 10 प्रश्न से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, क्योंकि ये दोस्तों NCERT और SCERT बेस्ड ही कुछ